भाई सामने दो दो अर्टिगा खड़ी हुई हैं। अब आप कहोगे कि क्यों खड़ी कर रखी हैं, पर मैं कहूंगा सबसे पहले इनकी ग्रिल चेक करो। यहाँ पर बिल्कुल पियानो ब्लैक फिनिश की ग्रिल है और यहाँ पर क्रोम वाली ग्रिल है। ORVM चेक करो, यहाँ पर मैट फिनिश में है, यहाँ बॉडी कलर में है। अब समझ गए होगे आप, ये LXI वेरिएंट है और ये VXI वेरिएंट है। अब इन दोनों वेरिएंटों का अंतर और बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो भाई दोनों वेरिएंटों के अंदर ऑलमोस्ट 1,05,000 रुपये का अंतर है। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इन दोनों गाड़ियों के अंदर 17 से 18 अंतर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप 1,05,000 रुपये डालना चाह रहे हो LXI से VXI की तरफ, तो क्या क्या अंतर मिल जाता है 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारी डिटेल और अंतर बता देने वाला हूं इस वीडियो में। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, सबसे पहले चाबी की बात करते हैं। LXI वेरिएंट में इस तरह की चाबी मिलती है, किसी भी तरह की रिमोट सेंटर लॉकिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट जैसे ही हम VXI की तरफ आ जाते हैं तो इस तरह की रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली चाबी मिलने लगती है, मारुति की जानी पहचानी। पहला अंतर तो दोस्तों यही हो गया। अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है। देखो, अगर आप LXI से VXI की तरफ आते हो तो 1,05,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, और उस 1,05,000 रुपये में आपको 17 से 18 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और मेरे हिसाब से वर्थ इट है। अगर आपको LXI से VXI की तरफ जाना है तो डेफिनेटली जाइए। मैं सजेशन नहीं दूंगा LXI लेने का, क्योंकि इसमें फीचर बहुत कम है, नॉमिनल है। ठीक है, कौन कौन से कम है वो सब मैं बताता हूं, बट उससे पहले इनके पावर ट्रेन वगैरह सुन लो और प्राइसिंग सुन लो। LXI वेरिएंट 8,80,000 रुपये का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, और VXI वेरिएंट 9,85,000 रुपये का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। 1,05,000 रुपये का अंतर हो गया। अब सबसे पहले इंजन की बात करें, सेम ही मिलेगा दोनों गाड़ियों में। 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर, जो आपको 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है, और माइलेज 20 kmpl का ये दोनों ही गाड़ियां निकाल देती हैं। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूं सबसे पहले क्या क्या अंतर है। यहाँ पर अगर फ्रंट में देखें तो ग्रिल का अंतर है। यहाँ पर चेक करो, पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है, क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। बट VXI में देखें तो पियानो ब्लैक के साथ में क्रोम का ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर LXI में फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, बट VXI में आपको इंडिकेटर जो है उठ के ORVM पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी कलर में ORVM मिलता है। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश में ORVM मिलता है। डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश में मिलते हैं LXI में, और VXI में आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। LXI में B पिलर जो है वो बॉडी कलर में मिलता है, बट VXI में B पिलर जो है वो ब्लैक टेप आउट मिलता है। और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, और अब आगे आकर पीछे की तरफ आएंगे, और पीछे एक छोटा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर अगर पीछे बात की जाए तो पीछे एक नॉमिनल सा अंतर है। नॉमिनल सा अंतर भी आया है इसकी रिमोट सेंटर लॉकिंग की वजह से, क्योंकि इस गाड़ी में रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती। आप चेक करो, यहाँ पर इस तरह का चाबी लगाने वाला की होल मिलता है, और यहाँ पर बात करें तो आप देख लो इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब एक छोटा सा अंतर इसके बूट में देखने के लिए मिलेगा। अब मैं पहले इसे ओपन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो ये चीज़ चेक करो, बूट स्पेस इस तरीके से मिलता है, और यहाँ पर इसके ऊपर VXI वेरिएंट में एक कवर लगा हुआ आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ LXI में आपको कवर नहीं दिखाई देगा। ये अंतर मिलता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर टेलगेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब आप कहोगे मैं इस वेरिएंट में क्यों नहीं दिखा रहा हूँ ये वाला अंतर, तो भाई आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये वेरिएंट है ना, CNG वाला वेरिएंट है। अब देखो, कंपेयर करके बताना था तो यहाँ पर सिर्फ CNG पेट्रोल का अंतर आ रहा था। आप इस अंतर को इग्नोर कर देना, क्योंकि जो भी डिटेल मैं बता रहा हूँ ना वो सब पेट्रोल वाली बता रहा हूँ, चाहे प्राइसिंग की बता रहा हूँ, चाहे किसी भी चीज की बता रहा हूँ। अब देखो, पीछे की तरफ आपको इतना ही अंतर मिलेगा। अब देखो, बाहर के एक्सटीरियर के अंतर की बात करें तो सामने की तरफ अंतर ग्रिल में, ORVM का अंतर, डोर हैंडल का अंतर, और पीछे ये जो चाबी वाला की होल है ना, बस इसका अंतर देखने के लिए मिला। अब देखो, दोनों ही गाड़ियों में स्पेयर व्हील तो मिल जाते हैं, बट अब बाकी के अंतर की बात करते हैं। यहाँ पर डोर पे देखें तो सबसे पहले ये चेकआउट करो, LXI वेरिएंट है। यहाँ पर देखो, ORVM को ना तो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ना ही फोल्ड कर सकते हैं। इसे आपको हाथ से ही फोल्ड करना पड़ेगा और हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ किसी भी तरह का स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, बट यहाँ पर किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं भाई VXI वेरिएंट में। वहाँ पर भी डोर पर दिखा देता हूँ क्या क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलने लग गया। यहाँ पर ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का और फोल्ड करने का ऑप्शन यहाँ पे बटन से मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो स्पीकर एक्स्ट्रा मिल गया। तो एक अंतर ये हो गया। बाकी का अंतर दिखाता हूँ और अंदर। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो देखो, यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है किसी भी तरह का, और ना ही आपको जो है स्पीकर्स वगैरह मिलते हैं। ऐसे और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 12V का पोर्ट तो मिलता है, बट टाइप A पोर्ट या कुछ भी ऑक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख रहे होगे, नॉब जो है वो सादा सिंपल सी मिल रही है। ऐसे यहाँ पर भी नॉब सादा सिंपल मिल रही है, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है बीच में। बट जैसे ही हम आते हैं VXI के अंदर, VXI के अंदर ये तीनों चारों चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ये देखो भाई,
यहाँ पर अगर बात करें तो ये नॉब में भी एक्स्ट्रा क्रोम देखने के लिए मिल गया, यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा क्रोम मिल गया और आर्मरेस्ट भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया। ये फर्स्ट रो की कहानी है दोस्तों। और साथ में 2-in म्यूजिक सिस्टम मिल गया। और देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल VXI में आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर LXI में देखोगे तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। ये चेक करो दोस्तों, LXI में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी नहीं मिल रहे। अब एक और अंतर बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर देखें तो वैनिटी मिरर नहीं मिल रहा है सनसेट के अंदर। और साथ में ये देखो ये IRVM जो है ना सादा सिंपल मिल रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का इसमें मैनुअल वगैरह या ऑटो डिमिंग वगैरह का फर्क नहीं है। बट जैसे ही हम आते हैं VXI के अंदर तो सबसे पहले ये चेक करो, यहाँ पर अगर देखें तो ORVM के अंदर ये वैनिटी मिरर मिलने लगा और ये मैनुअल वाला मिलने लगा। एक अंतर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद निकलते हैं बाहर। अब चलते हैं भाई सेकेंड रो में। सेकंड रो की बात करते हैं तो सबसे पहले डोर हैंडल वगैरह का अंतर तो आएगा ही दोस्तों, साथ ही स्पीकर का भी अंतर आएगा। यहाँ पर चेक करो पीछे की तरफ सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए किसी भी तरह के AC वेंट और चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किए गए, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर बात करें और यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर रियर में देखें तो AC वेंट भी मिल जाएंगे और चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे, ये एक अंतर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अब आ जाते हैं यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था किसी भी तरह के देखो रियर में AC वेंट भी नहीं मिलते और टाइप C पोर्ट भी नहीं मिलते। अब देखो थर्ड रो की कहानी आती है, और थर्ड रो में बात करें तो क्या एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो थर्ड रो में किसी भी तरह के AC वेंट आपको ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। आप चेक कर रहा हूँ इस जगह पे, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी किसी भी तरह के AC वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जा रहे। बट यही अंतर है भाई थर्ड रो का। और अगर हम बात करें VXI वेरिएंट में तो यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो यहाँ पर थर्ड रो में आपको जो है ये देखो भाई AC वेंट भी मिल जाएंगे और साथ में जो है फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नॉब भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये अंतर थर्ड रो में देखने के लिए मिलेगा। तो बस यही दोस्तों अंतर थे इन दोनों गाड़ियों के अंदर। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और फिर बात करते हैं। देखो अब दोनों गाड़ियों के अंदर जो जो अंतर थे वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया हाथ रख के। टोटल 16 से 17 अंतर हैं। और सबसे पहले एक बार मैं वर्बली आपको बता देता हूँ कौन कौन से अंतर हैं। यहाँ पर बात करें सबसे बड़ा प्राइस डिफरेंस है, 1,05,000 का अंतर है। उसके बाद बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंतर चाबी का है। यहाँ रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती बट यहाँ पर मिलती है। सामने ग्रिल का अंतर, ORVM का अंतर, फेंडर पे इंडिकेटर का अंतर, डोर हैंडल का अंतर आ गया, बी पिलर का अंतर आ गया। पीछे की तरफ बूट जो है चाबी लगा के खुलना है। बूट के अंदर बात करें तो नीचे की तरफ जो पार्सल ट्रे है वो नहीं मिलेगी आपको। साथ ही बात करें थर्ड रो में इसमें आपको AC वेंट नहीं मिलते, इसमें AC वेंट मिल जाते हैं। सेकंड रो की बात करते हैं तो इसमें AC वेंट मिल जाते हैं, साथ में चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें AC वेंट और चार्जिंग पोर्ट वो भी नहीं मिलते। अब आ जाते हैं फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर अगर अंदर की तरफ डोर हैंडल की बात करें तो क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। और साथ ही बात करें हाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, स्पीकर मिल जाते हैं, साथ में म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा आर्मरेस्ट मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट टाइप A एक्स्ट्रा मिलता है। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर एक्स्ट्रा मिल जाता है और साथ में जो IRVM है ना वो आपको यहाँ पर मैकेनिकली एडजस्ट वाला मिल जाता है। तो ये 17-18 अंतर जो है ना आपको देखने के लिए मिलेंगे इन दोनों में। अब देखो अगर आप यूँ कहोगे कौन सी लेनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि भाई LXI से VXI की तरफ आ जाओ, फायदे में रहोगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो AC वेंट वाली है ना उसे आफ्टर मार्केट नहीं करवाया जा सकता, इसलिए वो चीज़ तो भाई ज़रूरी है। और इतनी बड़ी गाड़ी में फ्रंट AC वेंट से काम नहीं चलता है, गर्मियों के दिनों में बहुत दिक्कत होती है इस वेरिएंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आप ध्यान रखना और डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पर अगर स्विच करोगे तो फायदे में रहोगे और इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों गाड़ियों पर मैं वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इन दोनों का ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।